बच्चों नमस्कार। मैं विश्वनाथ भारती। आज जो है हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ेंगे वह है फ्रांसीसी क्रांति। हम लोग इस बात से पूर्ण रूप से वाकिफ़ हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें जो है हम इस बात को जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुआ था, लेकिन हुआ कब था इसके विषय में हम बता रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था और यह क्रांति जो है बड़े ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जो अफवाह थी कि वह सेना जो है नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों को खोज में वे बहु सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। सैकड़ों लोगों की एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तविक किले की जोल को तोड़ दिया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इस पर जो है सैनिकों ने कब्जा किया, जिसके विरोध में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। अब इसके बाद जो है 18वीं सदी के उत्ताद में हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वह समाज में कैसे फैला। यह टॉपिक 1 है 18वीं सदी के उत्ताद में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का जुलाई लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र जो है केवल 20 साल की थी और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने जो है राजगोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में यूरोप ने अमेरिका का 13 उपनिवेशों को सादा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत ही हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय के चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। केवल तीसरे स्टेट के लोग जो ही अदा करते थे। इस प्रकार कर्ज से जो है समाज चलता था। बाद में यह समाज जो है इनके विरुद्ध में लोगों ने जीने का संघर्ष किया और फ्रांस की जनसंख्या जो है 2.3 करोड़ की थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई और अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य जो है पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी।
अमीर गरीब खाई चौड़ी होती गई। स्थिति तब बदतर हो जाती थी जब सूखे या वेले को प्रकृति पैदा किए गिर जाते थे। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीवन संकट में राजतंत्र फ्रांस में काफी आम बात थी। जीवन जो है संकट ग्रस्त हो गया था। लोगों का जीवन जो है एक नरकीय बन गया था, जिसके विरोध में इन लोगों ने जो है फ्रांस में क्रांति किया। और अब जो है पूर्ण रूपेण क्रांति की शुरुआत कैसे की गई, इसको जो है हम पॉइंट 2 में क्रांति की शुरुआत से बता रहे हैं कि कैसे हुआ। इसमें जो है लुई 16वां ने कर तो बढ़ा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ी थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट की निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक जो है सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के बदलाव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन का सजाया गया और पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए और तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के थे। किसान, औरत, कारीगर का सभा में प्रवेश वर्जित था। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत और मांग को सूची बनाई गई, जिसमें प्रतिनिधि अपने हाथ से लेकर के आए हुए थे। और इन सभी बातों को और मजदूरी की दरें कम, काम की समय अधिक और जो 40,000 पत्र के माध्यम से जो शुरुआती कागजात जो वहां पर शिकायत के लिए आए हुए थे, वहां लुई 16वां ने जो है इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि फ्रांस की क्रांति जो है शुरू हो गई। दूसरी बात जो है हम लोग देखेंगे क्या, इसमें जो है जैसे फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी राजा की शासन हो गया, राजशाही हो गया, जिसके कारण जो है वहां पर लोगों को काफी परेशानियां उठाना पड़ी। और इन लोगों ने इन परेशानियों को झेलते हुए लुई 16वां के विरुद्ध में यह क्रांति किया। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें जैसे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, यह पॉइंट जो है थर्ड है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता में चल रही थी और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा में राष्ट्रीय का विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया और उसके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि राजर्दी लाई द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिले स्वयंसेवी ने फ्रांस की ओर से कुछ कहते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मरले हो गया, जो इस फ्रांस का राष्ट्रगान के रूप में माना गया। और फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना यह लुई 16वां ने वहाँ के लोगों को, वहाँ की प्रजा को यानी जनशक्ति को दबा करके अपने मनोकुल जो है एक तंत्र की स्थापना किया, जिसे राजतंत्र के नाम से जाना जाता है।
और उज राजतंत्र का उन्मूलन लोगों ने लुई सुलावा के विरोध में जंग करके वहां का उन्मूलन किया और फिर वहां जो है यह समस्याएं जो है सुलझा। इसके बाद जो है वहां फ्रांस में जो है आतंक राज की स्थापना हो गई। जैसे 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। रोमबेस्टियर ने नियंत्रण में दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर को कलम कर दिया जाता था। जैसे आजकल जो फांसी की सजा होती है, उस समय वह गिलोटिन की सजा होती थी। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते और मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसका आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही पड़ा था। जैसे आज फांसी की सजा होती है, उसी प्रकार वह गिलोटिन की सजा होती थी, 2 खंभों में बांधकर, और मशीन गिलोटिन मशीन के द्वारा उनके गर्दन को अलग कर दिया जाता था, जिसको गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मंजूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बाबरी प्रतीक जो है मानी जाने लगी। समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। इस प्रकार जो है अब सभी फ्रांसीसी पुरुष महिलाओं को ज्योति नागरिक एवं सियोचिन नागरिक से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया। उनके भवनों को बैरक या बहत्तर बना दिया गया, जिसके विरुद्ध में वहां के लोगों ने स्वतंत्रता के मांग की। और जब तक वह लुई सुलावा रहा, वहां पर आतंक राज कायम रहा। इसके बाद जो है हम लोग जो 4th में देखेंगे, डायरेक्टरी शासित जो फ्रांस जो है, उसमें हम लोग ने देखा क्या कि फ्रांस में जो है जैगोपिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। संविधान के तहत समतहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। वहां पर उन लोगों का मत देने का कोई अधिकार नहीं था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषद का ही प्रधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, वह एक पदाधिकारी था। इस प्रधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाले एक व्यक्ति जो है केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा जो अक्सर विधान परिषद में होता है और तब परिषद बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी की राजनीति का शीर्षक से सैनिक तनाशा नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। और सरकार के इस रूप में सभी परिवर्तन के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपत्ति, समानता, बंधुत्व प्रकादर्श बने। और इन मूल्यों ने आगामी शतक में सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यहाँ पर जो है यह फ्रांसीसी क्रांति का जो रूप रंग जो है एकदम बदल गया। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी क्रांति की गई और इसमें जो महिला जो अपने अधिकार की खोजना शुरू की और खोजने के एवरेज में जो है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जो वेश्यावृत्ति करती थी, उन महिलाओं को भी जो है इसमें जो है सम्मिलित किया गया और उन वेश्यावृत्ति से उन लोगों को वंचित किया गया। कुलीन वर्ग की लड़कियां तीसरे स्टेज के धनी परिवार की लड़कियों की कंटमेंट में पड़ जा पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाज महिलाओं को अपने परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता था। खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा करके पावरोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, यह सब उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत
कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने, उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किया और अंतिम दाव में महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और अपने हक को हासिल की। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें दास प्रथा है। दास प्रथा का भी फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबी उपनिवेश स्पॉटिन, गोल्डन, एसेंट, डोमिगो, तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं को महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे। अपरिचित दूर देश जाने और काम करने के यूरोपियों की इच्छा का मतलब था यहाँ पर दास लोग ही क्या करते थे, चीनी, कॉफी, नील की खेती दास लोग ही करते थे और उन लोगों के साथ में जो है काफी अत्याचार किया जाता था। जिस प्रकार एक बंधे हुए पशु को गले में रस्सी डाल करके जो व्यवहार किया जाता था, उसी प्रकार नेपोलियन ने जो है यह जो है बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए, फिर के नीरो लोगों को गुलाम बनाने के लिए उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता था। इसके बाद भी इसमें जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, दास प्रथा जो है समाप्त हुआ। बच्चों आज जो है यह 9th क्लास के चैप्टर 1 जो हिस्ट्री है वह समाप्त हुआ। इसके अंत में जो है कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए गए हैं जिस प्रश्न को बना करके लाना है। जैसे ही स्कूल खुलेगा वह प्रश्न जो है चेक की जाएगी।